हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपने जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे कूड़ा। एक कंपनी 100 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट छाप रही है और वो भी कूड़े का काम करके। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है। आईपीओ आया था मार्केट में, उसके बाद स्टॉक देखिए, लिस्टेड कंपनी है और कूड़े का काम करती है। जरा सोचिए, कूड़े का काम और 100 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट कमाने वाली ये कंपनी कौन सी। डिटेल में जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए, समझिए, सीखिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट सिस्टम, किस तरीके से बेस का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से मोमेंटम के बाद आपको करेक्शन देखने को मिलती है, काफी लर्निंग्स है, इनको देखें। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि टिप्स या रिकमेंडेशन से हमेशा दूर रहें, लर्निंग के ऊपर फोकस करें। और क्या कहते हैं, लर्निंग के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट उसको कभी ना भूलें। तो मार्केट में कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई गारंटी आपको दे रहा है तो समझ लेना कि भाई सब कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए कोई गारंटी नहीं है। मार्केट इज डायनेमिक नेचर, टोटली डायनेमिक इन नेचर। और मार्केट में इसीलिए तो रिस्क मैनेजमेंट पिक्चर में आता है कि भैया अगर आपका प्लान जो आपने बना रखा है, आप 200% भी सही क्यों ना हो, अगेन रिस्क मैनेजमेंट इज द टॉप प्रायोरिटी। क्योंकि कैपिटल को बचाना है, रिस्क को अलग अलग तरीके से मैनेज करना है। सबसे पहले उसको टुकड़ों में अपनी कैपिटल को तोड़ के फिर उस टुकड़े के हिसाब से, पर टुकड़े के हिसाब से रिस्क को मैनेज करना है। ये बार बार हम बात करते हैं, हर वीडियो में बात करते हैं लर्निंग के ऊपर। और आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं, वेस्ट हैंडलिंग, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग। जरा देखिए, पिछले 3 साल का प्रॉफिट, पिछले 3 साल का रिवेन्यू ग्रोथ अब पहुंच चुका है धीरे धीरे 1400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन मुझे लगता है कि भाई जिस हिसाब से इंडिया के अंदर कूड़ा है, उसको सफाई करने में और पैसा देना पड़ेगा और ये कंपनी बहुत पैसा कमाएगी। जैसा कुछ टाइम पहले हम जब वाटर मैनेजमेंट की बात करते थे ना, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट की, तो वहां पे हम बात करते थे आयन एक्सचेंज और वबैक की, वाटेक वबैक। ये 2 कंपनीज, आज देखिए कंपनीज कहाँ है, आयन एक्सचेंज और वाटेक वबैक। क्योंकि भाई सीवेज ही सीवेज है इंडिया के अंदर। आपको यकीन नहीं होगा, नदियां देखिए, आज नदियां नहीं रह गई हैं। अगर प्लेन्स में आते हैं, पहाड़ों से नीचे प्लेन्स पर नदियां जैसी आती हैं, तो वो नदियां नहीं रह जाती हैं। वो एक कंप्लीटली नदी को ही आप सीवेज मान के चलिए। इस हिसाब से इंडस्ट्रियल सीवेज उनके अंदर जाता है। ये कोई, मैं कहूँगा कोई एक कड़वी सच्चाई है जो हर किसी को माननी पड़ेगी। और कोई ऐसा नहीं कि इतनी जल्दी उसमें सफाई, बहुत टाइम लगता है चीज़ों को। और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक तो काम जो होता है वो पहले ही 100% जितना भी फंड उसमें एलोकेट हो रहा है उसके हिसाब से काम होता नहीं है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट अपने आप को कितना अच्छा, कितना क्लीन क्यों कह ले, वो ग्राउंड लेवल की रियलिटी सबको ही पता है। बट ये जो एरियाज हैं, एक तो वेस्ट हैंडलिंग में, वाटर साइड में, वाटर का ग्राउंड वाटर रिचार्ज में, ये हम बार बार कहते हैं ये बहुत ही क्रिटिकल एरिया है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को बिल्कुल जड़ से काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देख रहे हो सूखा पड़ रहा है जगह जगह पे। अभी बरसात का टाइम है तो पूरी की पूरी बाढ़ आ जाती है। जब वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं होगा, नालियाँ भरी रहेंगी, सीवेज भरे रहेंगे तो ऐसे ही होगा। और जब सूखा पड़ेगा तो सूखा ही पड़ेगा, तब पानी नहीं मिल रहा होगा, या तो फिर पानी है या पानी नहीं मिल रहा है। तो ये 2 कंडीशन कैसे हो सकती हैं। देखिए, अभी हम कुछ टाइम पहले हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी चर्चा करी थी। तो ये 2 कंडीशन देखिए, अभी पानी पानी है 3 महीने, है ना। फिर बाद में कहेंगे अगले गर्मियों के 3 महीने में कि पानी नहीं है। तो वो सब कुछ पानी है लेकिन पानी नहीं है। क्यों? क्योंकि सीजन वाइज, वो मंथ वाइज वो नहीं है। बट कहीं ना कहीं हमको ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना पड़ेगा, हमको रेन वाटर को स्टोर करना पड़ेगा, तभी तो पानी आएगा। वेस्ट को क्लीन करना पड़ेगा, तब वो पानी जो भराव हो रहा है उनका प्रॉपर ढलान बनानी पड़ेगी। इसके ऊपर काम होता है, लेकिन वो काम होता ही है। समझ जाइए, काम होता है लेकिन वो काम होता ही है। जिन सिटीज में रेगुलरली पानी भरता था 15 साल पहले, 10 साल पहले, आज भी उन सिटीज में पानी भरता है। क्यों? और ऐसा नहीं है कि कोई फंड एलोकेट नहीं हो। अगर आप आरटीआई डाल के उन पर्टिकुलर सिटीज में फंड की एलोकेशन को देखोगे, वहां पे सीवर लाइन जो डली है उनको देखोगे, ऐसा बहुत कुछ कम एक्सेप्शन होंगे जिन्होंने इंप्रूवमेंट किया होगा। अदरवाइज आज भी देखोगे वहां फंड फुल, हजारों करोड़ों रुपए लगे होंगे, लेकिन वो करोड़ों रुपए लगे हैं, काम जमीन पे हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन वो प्रॉपरली नहीं हुआ है। इसी वजह से वो आज भी 15 साल 20 साल बाद भी ऐसी टेक्नोलॉजी के जमाने में वो वहीं पे है। ये देखिए,
तो हम ये वेस्ट हैंडलिंग के ऊपर क्यों चर्चा कर रहे हैं, देखिए मैं ये एंटिटी वेस्ट हैंडलिंग का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन करूँगा। तो मुझे पिछले कुछ टाइम में जब ये स्टॉक देखने को मिला था तो मज़ा आया था, जब इसने बिल्कुल एग्जैक्टली जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से मूव दिया था। अब आपको क्या एक्सपेक्टेशन क्या थी, देखिए बहुत ही बेहतरीन इसने प्राइस एक्शन यहाँ पे कंसोलिडेट जब कर रहा था ना, ऑलमोस्ट 300 के आसपास का प्राइस था, ये कंसोलिडेट कर रहा था, ऐसा लग रहा था एक बढ़िया रैली देगा, तो इसने रैली दिया और उम्मीद थी जल्द से जल्द इस दौरान जाके फिर कंसोलिडेशन देगा। अब देखिए वही कहानी, अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो हमारे पास पॉइंट नंबर 1 जब हम यहाँ मोमेंटम में आए थे, देखिए क्लियरली, अब हम पहुँच चुके हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 पे मतलब ये हमारा पहला एंट्री का, ये एंट्री नंबर 2 पे हम यहाँ पे पहुँचते हुए बढ़िया वॉल्यूम, और आपको पता ही है भाई इंडिया में कूड़े की कमी नहीं है। अब आप सोचोगे यार ये 300 के आसपास हमें देखने को मिल जाता। मैंने एक नहीं बल्कि 2-3 वीडियो यहाँ पे क्रिएट करी थी वेस्ट हैंडलिंग वाले स्टॉक के ऊपर, देखिए जरा। और आई थिंक ये है अगस्त 22 का। तो क्या प्राइस था उस टाइम पे, 300 समथिंग का प्राइस था अगस्त 22 का। उसके बाद भी कंसोलिडेट किया, ऐसा नहीं कि तुरंत भाग गया। देखिए यहाँ पे मैं आपको इसलिए कहता हूँ ना कि लर्निंग के ऊपर अगर कोई टिप्स या रिकमेंडेशन के ऊपर काम करता है ना, तो कहेगा यार कब भागेगा कब भागेगा। देखिए काम क्या है कि हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहे हैं, यहाँ पे कब भागेगा वाला सिस्टम है ही नहीं। हम आपको बार बार यही कहते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम या डेली साइकिल्स, इनके ऊपर जब आप चर्चा कर रहे हो तो ये है ही नहीं कोई टिप्स या रिकमेंडेशन वाला काम। इसमें पेशेंस मार्केट का काम है, पेशेंस। और जो आप वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हो तो फिर वो अलग कहानी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे पेशेंस बहुत बड़ा है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। तो मान लो, इसलिए कहते हैं ना कि टिप्स एंड रिकमेंडेशन से दूर रहना, क्यों, क्योंकि डायनेमिक नेचर ऑफ मार्केट को समझना है। मान लो आपने लिया एंट्री 320 पे, स्टॉप लॉस था 250 का, ठीक है। अब आपको पता है 70 पॉइंट का रिस्क है, और क्वेश्चन हमारे पास ऊपर यही आता है कि यार 70 का रिस्क है तो हमारा पोजिशन साइज तो बहुत कम जाएगा। तो ये अपने आप से पूछना है, द क्वेश्चन इज ऑन यू, कि भी ये रिस्क क्या अफोर्ड कर पाओगे। 70 पॉइंट का अगर रिस्क आप ले रहे हो और आपने 100 शेयर खरीद लिए, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि भाई अगर लॉस होगा तो 7,000 का लॉस होगा। क्या 7,000 का लॉस अफोर्ड करने के लिए रेडी हो? अगर हाँ तो 100 शेयर के साथ आगे बढ़ना है, अगर नहीं तो क्वेश्चन है कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। आपने कहा भाई 3,500 का लॉस अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपने क्या किया, पोजीशन के साइज को रिड्यूस किया। रिड्यूस करने के बाद आप आए मात्र 50 शेयर पे। अब 3,500 का लॉस अफोर्डेबल है, आपने कहा हाँ भाई अफोर्डेबल है तो बढ़ जाइए आगे, अगर नहीं है तो रुक जाइए। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे फ्रेश की बात करूँ तो आपने कहा भाई 520 पे एंट्री अगर मैं ले रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस कितना है, ये देखिए। अब ये रिस्क क्या अफोर्डेबल है, आपने कहा भाई है तो बढ़िया जाइए आगे, कोई दिक्कत। अगर नहीं है तो भाई कितना रिस्क अफोर्डेबल है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स है, इफ एल्स, समझ रहे हो, इफ एल्स इफ और लास्ट में एल्स, समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, इसको हमेशा फोकस करें। और ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और वाइंड अप करता हूँ वीडियो का, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।